मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में राजू नाम का एक साधारण सब्जी वाला हर सुबह अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकलता था। फटे पुराने कपड़े, धूल से सनी चप्पलें और चेहरे पर मेहनत की थकान, यही थी उसकी पहचान। वह सुबह 4 बजे उठकर मंडी से सब्जियां लाता और दिन भर धूप बरसात झेलकर लोगों को सब्जियां बेचता। उसकी छोटी सी झोपड़ी में बीमार मां और 2 छोटे बच्चे रहते थे। राजू का सपना था अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर अच्छी जिंदगी देना, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। कई बार सब्जियां बिकती नहीं थी, कई बार उधारी में बेचनी पड़ती, कई बार ग्राहक ताने मारते, अरे भाई तुम्हारी सब्जियां तो महंगी है, पास वाली गली में तो सस्ती सब्जियां मिलती हैं। एक दिन बारिश ने सब कुछ बदल दिया। लगातार 3 दिन की मूसलाधार बरसात में राजू की सारी सब्जियां सड़ गई, पूंजी भी चली गई और उधारी का बोझ भी बढ़ गया। झोपड़ी में बैठकर मां ने पूछा, बेटा अब आगे क्या करोगे? राजू के मन में जैसे किसी ने कह दिया, अब हार मान लो, शहर में ठेला लगाकर क्या मिलेगा। कुछ दिन तक राजू ने ठेला ही नहीं लगाया। बैठा बैठा सोचता रहा, क्यों ना किसी फैक्ट्री में चौकीदारी कर लूं, कम से कम रोजगार पक्का रहेगा। लेकिन दिल के अंदर एक आग उठती, अगर मैंने ठेला छोड़ दिया तो मां और बच्चों का क्या होगा? क्या इसी तरह हार मान लेना ही जिंदगी है? इन्हीं दिनों मोहल्ले के एक बुजुर्ग शंकर काका राजू से मिले। उन्होंने कहा, बेटा मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। सब्जियां सब बेचते हैं, लेकिन बेचने का तरीका सबका अलग होता है। अगर तू थोड़ा बदलाव लाए तो तेरा ठेला सबसे अलग दिखेगा। उन्होंने राजू को समझाया, साफ सफाई रखो, मुस्कान के साथ ग्राहकों से पेश आओ और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ठेले पर भी मदद करना सिखाओ। राजू ने हिम्मत जुटाई और फिर से मंडी जाकर सब्जियां खरीदी। इस बार उसने ठेले को रंगीन कपड़े से सजाया, सब्जियां टोकरी में सलीके से जमाई और हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते कहना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे, पर रास्ता आसान नहीं था। पास का बड़ा दुकानदार उसका मजाक उड़ाता, अरे ठेले वाले, सजावट से पेट नहीं भरता। कुछ ग्राहक अब भी उधारी मांगते और पैसे नहीं लौटाते। कभी कभी मंडी में सब्जियों के दाम इतने बढ़ जाते कि राजू घाटे में चला जाता। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वह रोज ठेला लगाता, मेहनत करता और धीरे धीरे राजू ने ग्राहकों का विश्वास जीत लिया। एक दिन इलाके में बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। सस्ती सब्जियों और ऑफरों के कारण मोहल्ले के लोग वहीं जाने लगे। राजू का ठेला फिर से सुनसान हो गया। रात को बच्चों की तरफ देखकर उसका दिल टूट गया। राजू ने मन ही मन में सोचा, शायद मैं फिर हार गया। लेकिन तभी उसे शंकर काका की बात याद आई, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। राजू ने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपना दिमाग लगाया और उसके दिमाग में गजब का आइडिया आया। अब राजू सुबह सुबह उठकर ताजी सब्जियां सीधे किसानों से खरीदता था और मोहल्ले में होम डिलीवरी करने लगा। वह एक पुरानी साइकिल लेकर घर घर सब्जियां पहुंचाने लगा। धीरे धीरे लोग फिर राजू को पसंद करने लगे। ग्राहकों ने कहा, राजू भाई, आपकी सब्जियां हमेशा ताजी होती है और आप समय पर सब्जियां घर पहुंचा देते हो। लोगों ने सुपरमार्केट छोड़कर फिर से राजू से सब्जियां खरीदना शुरू किया। कुछ सालों में राजू ने ठेले पर सब्जियां बेच बेचकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी दुकान में साफ सफाई, अच्छे दाम और ताजगी का खास ध्यान रखा जाता। यही राजू की दुकान की पहचान थी। अब उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन उसका बेटा स्कूल से आया और बोला, पापा, आज हमारे टीचर ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पापा ही मेरी प्रेरणा है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। यही उसका असली इनाम था। राजू अब सिर्फ सब्जी वाला नहीं था, बल्कि मोहल्ले के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, अगर राजू जैसा आदमी हार नहीं मान सकता तो हम क्यों हार माने। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हार मानना कभी समाधान नहीं होता। राजू की तरह अगर हम डटे रहें, मेहनत करें और नए रास्ते खोजें, तो असफलताएं ही सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं।